नमस्कार भारत के भाग्य विधाताओं, आप देख रहे हैं ओम इंटरटेनमेंट अड्डा और मैं हूं आपके साथ ओम प्रकाश। साथियों, आज हम लोग प्लस टू के बाद बैचलर ऑफ डिजाइनिंग का कोर्स देखेंगे। तो साथियों, ये बैचलर ऑफ डिजाइनिंग का कोर्स उन बच्चों के लिए है जिन लोगों का रंगोली अच्छा है, ड्राइंग अच्छा है, जिनके अंदर क्रिएटिविटी है, इनोवेटिव आइडिया है। तो भारत में डिजाइनिंग के कोर्स के लिए 3 प्रकार के सरकारी कॉलेज है साथियों। नंबर 1 निफ्ट में टोटल 20 कॉलेज है भारत में। और निफ्ट में टोटल सीट जो आता है बैचलर ऑफ डिजाइनिंग के लिए वो आपके 3400 आता है साथियों। और ये बैचलर ऑफ डिजाइनिंग का कोर्स जो है भारत में अभी 4 साल का होता है। तो साथियों, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? 12वीं पास एनी स्ट्रीम, किसी भी आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से आप 12 पास हैं तो आप एलिजिबल हैं। 12वीं में पढ़ाई कर रहे बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी एलिजिबल हैं। जो लोग इस साल अर्थात 2027 में 12 देंगे, 12वीं अपियरिंग होंगे, वो सारे बच्चे भी एलिजिबल हैं। एज आपका 24 से कम होना चाहिए। ओबीसी जनरल के लिए, एसटी एससी के लिए 5 साल का छूट है। रजिस्ट्रेशन सामान्यतः आपका दिसंबर में शुरू होता है, एग्जाम आपका फरवरी में होता है साथियों। एग्जाम फी आपको जनरल और ओबीसी के लिए 2000 आता है, एसटी एससी के लिए 500 रुपया आता है साथियों। कोर्स का नाम बैचलर ऑफ डिजाइनिंग, टोटल सीट तो बता ही दिया आपको 3400 रुपया। कोर्स भी साथियों 12 से 14 लाख रुपया है, थोड़ा महंगा है, लेकिन आपको बिना गारंटर का लोन मिल जाता है साथियों। प्लेसमेंट एवरेज पैकेज अगर देखें तो 7 से 8 लाख का होता है साथियों। और जो भी ट्यूशन फीस लगता है कि इतना भारी भरकम फीस है साथियों, तो ये देख के डरने की कोई बात नहीं साथियों। अगर आपका फैमिली इनकम 1.5 लाख तक है तो आपका ट्यूशन फीस 100% माफ होता है। आप किसी भी कैटेगरी से हो, एसटी एससी ओबीसी जनरल, अगर आप 1.5 लाख से कम फैमिली इनकम वाले हैं तो 100% आपका ट्यूशन फीस माफ होता है साथियों। फिर अगर सिलेबस की बात करें तो 2 पेपर होता है साथियों। पहला पेपर जीएटी अर्थात जनरल एबिलिटी टेस्ट, ये सीबीटी मोड अर्थात ऑनलाइन पेपर होता है। इसमें मैथ, इंग्लिश, जीके, जीएस और रीजनिंग पूछा जाता है साथियों। मैथ का जो लेवल होता है लगभग रेलवे के लेवल का पूछा जाता है। इंग्लिश का जो लेवल होता है साथियों वो एसएससी का लेवल का पूछा जाता है। जीके जीएस का जो लेवल होता है साथियों वो भी एसएससी और रेलवे का मिला जुला रूप होता है। और रीजनिंग भी आपका वही एसएससी और रेलवे का मिला जुला कॉम्बिनेशन रूप होता है साथियों। और सीएटी जो दूसरा पेपर होता है वो आपका ड्राइंग का पेपर होता है साथियों। उसमें आपको ड्राइंग बनाना पड़ता है, 1-2 क्वेश्चन दिया जाता है, आपको बना के दिखाना पड़ता है। अब सेकेंड टाइप ऑफ कॉलेज अगर देखें साथियों तो एनआईडी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन। साथियों, अगर 2027 की बात करें तो जो है इसमें भी एनआईडी जो कॉलेज है यहाँ पे भी टोटल 425 सीट है। रजिस्ट्रेशन आपका सितंबर अक्टूबर अर्थात 1 महीना बाद निकलने वाला है साथियों। इसमें भी 12वीं किसी भी स्ट्रीम के बच्चे एलिजिबल है। आप चाहे साइंस से पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आर्ट्स से या फिर कॉमर्स से, फर्क नहीं पड़ेगा। फी अगर एग्जाम फी की बात करें साथियों, ओबीसी जनरल के लिए 3000, एसटी एससी के लिए 1500 रुपया। एग्जाम डेट जो है दिसंबर या जनवरी में एग्जाम होता है साथियों। आपके पास मुश्किल से 4-5 महीना समय बचा हुआ है। पेन पेपर मोड पे एग्जाम होता है अर्थात ऑफलाइन एग्जाम होता है साथियों। जो पीटी होता है उसमें 2 पेपर होता है, एक सीएटी अर्थात क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट और एक जीएटी अर्थात जनरल एबिलिटी टेस्ट। सीएटी में साथियों 4 क्वेश्चन सब्जेक्टिव रहता है अर्थात उसमें ड्राइंग आपको बना के दिखाना पड़ता है। और जीएटी में आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके जीएस का क्वेश्चन लगभग 22 क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। फिर आपका इसका जो सेकंड एग्जाम होता है, मेंस होता है, वो भी 100 मार्क्स का होता है साथियों, 3 घंटे का। उसमें वो भी पूरी तरह से ड्राइंग और स्केचिंग पूछा जाता है उसमें भी। कोर्स फी की अगर बात करें साथियों तो 12 से 15 लाख रुपया, यहाँ भी लोन आपको आराम से मिल जाएगा साथियों। एडमिशन स्लिप आपके हाथ में रहेगा तो बैंक वाले आराम से आपको लोन दे देंगे। प्लेसमेंट 8 से 10 लाख का मिलता है साथियों एवरेज। 100% ट्यूशन फीस भी माफ होता है साथियों स्कॉलरशिप के आधार पर। स्कॉलरशिप एसटी एससी के लिए अगर आपका फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम है तो आपका 100% ट्यूशन फीस माफ होता है साथियों। और दूसरे कैटेगरी ओबीसी जनरल के लिए अगर आपका फैमिली इनकम 5 लाख से कम है तो फिर आपका भी जो है ट्यूशन फीस 100% माफ होता है साथियों। फिर साथियों यूसीट के बारे में देखेंगे। इसको यूसीट के माध्यम से भी बैचलर ऑफ डिजाइनिंग का कोर्स कराया जाता है साथियों। यूसीट एक एंट्रेंस एग्जाम का नाम है जिसके थ्रू आपके भारत के 6 आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की, आईआईटी हैदराबाद आदि आईआईटी में एडमिशन मिलता है।
और एक ट्रिपल IIT जबलपुर में भी एडमिशन मिलता है यूसीट के माध्यम से साथियों। तो यहाँ भी बैचलर ऑफ डिजाइनिंग कोर्स के लिए आप 12वीं किसी भी स्ट्रीम से अगर आप पास हैं तो आप एलिजिबल हैं। कुछ IIT जैसे IIT रुड़की आदि में आपको PCM मांगता है साथियों। इसका रजिस्ट्रेशन अक्टूबर-नवंबर में चालू होता है। एग्जाम डेट डिक्लेयर हो चुका है 2027 के लिए, 17 जनवरी को एग्जाम होगा साथियों। इसमें आप 2 ही अटेम्प्ट अर्थात आप 2 ही बार एग्जाम दे सकते हैं। जिस साल आप 12 में होते हैं उस साल आप दे सकते हैं और उसके बाद वाला साल। अगर आप 2027 में 12 का एग्जाम दे रहे हैं तो 27 और 28 में आपके पास 2 अटेम्प्ट होता है साथियों। कोर्स फी की अगर बात करें साथियों तो 8 से 10 लाख का कोर्स फी आता है। सबसे सस्ते के हिसाब से अगर देखें तो चीप एंड बेस्ट अगर देखा जाए तो IIT है और ये यूसीट का एग्जाम ही है साथियों, क्योंकि कोर्स फी भी सबसे सस्ता है और प्लेसमेंट की तो क्या कहने, 18 से 23 लाख का एवरेज पैकेज आता है साथियों, अर्थात अधिकतर बच्चों को उतना मिल जाता है। और जो हाईएस्ट अर्थात जो आपके बैच में टॉपर होते हैं वैसे बच्चों के लिए 1 करोड़ 3, 2 करोड़ 3 करोड़ 3.5 करोड़ तक अभी तक हाईएस्ट पैकेज गया है साथियों। टोटल सीट की अगर बात करें तो 245 सीट है साथियों, सभी IIT मिला के। और अगर ट्यूशन फीस की बात करें साथियों तो ST SC के लिए 100% ट्यूशन फीस माफ है। सिर्फ आपको रहने खाने का पैसा चाहिए। हॉस्टल भी IIT है तो फ्री में हॉस्टल भी मिल जाता है साथियों। फिर OBC के लिए 2 कंडीशन रहता है। अगर आपका फैमिली इनकम 1 लाख तक है तो फिर आपका भी 100% ट्यूशन फीस माफ होता है साथियों, पहला कंडीशन। नंबर 2, दूसरा कंडीशन जो है, अगर आपका फैमिली इनकम 5 लाख तक है साथियों तो फिर आपका 67% और 67% ट्यूशन फीस माफ होता है, अर्थात हमें या फिर OBC वाले कैंडिडेट को 33% आपको ट्यूशन फीस देना पड़ता है साथियों। सिलेबस की अगर बात करें साथियों तो इसमें 2 पेपर होता है। पेपर 1 200 मार्क्स का 2 घंटे का एग्जाम होता है, CBT मोड पे होता है, अर्थात कंप्यूटर पे एग्जाम होता है। MCQs होता है, इसमें भी वही मैथ, रीजनिंग और EVS अर्थात जो है पर्यावरण से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैथ से और रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ क्वेश्चन इंग्लिश से भी पूछा जाता है साथियों। पार्ट B आपका ऑफलाइन होता है, वो भी 100 मार्क्स का होता है साथियों, 1 घंटे का। उसमें 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें ड्राइंग बनाना पड़ता है आपको। कुछ थ्योरी दिया जाता है, उसमें आपको ड्राइंग बना के पेपर में जमा करना होता है साथियों। तो आज का हमारी ये जानकारी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक आप लोग अपना और अपनों का ख्याल रखें। जी धन्यवाद, शुक्रिया।